Hi, welcome back to the channel Ashita Education Point. This is Savita Mishra. Today we will learn how to simplify the under roots. Start करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ. The question is simplify 1 upon में 2 under root 486 minus under root 27 upon में 2. तो स्टार्ट करते हैं. इस टाइप के जब भी क्वेश्चन होते हैं तो ये जब बड़े डिजिट्स होते हैं हम इनके फैक्टर्स करके इनको छोटे कर लेते हैं. तो स्टार्ट करते हैं 1/2 तो एज इट इज़ लिख देंगे रूट. अब 486 के हम फैक्टर कर लेंगे. तो 486 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 486 2 की टेबल से गया. 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, फिर 3 से चला जाएगा 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 से जाएगा 3 2 ज़ा 7, 3 2 ज़ा 6 और 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से जाएगा 3 9 ज़ा 27, फिर 3 से चला गया 3 3 ज़ा 9 एंड देन 3 1 ज़ा 3. तो ये 2 तो एक बार आया और ये 3 1 2 3 4 5, तो इसको 5 टाइम राइट कर देंगे 1 2 3 4 एंड 5. ओके. फिर माइनस 27 को हम क्या राइट कर सकते हैं. पहले देखो ये नीचे जो 2 है वो रूट के अंदर है तो इसको रैशनलाइज कर लेते हैं. अंदर ये 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 से 27 अपॉन में 2 इंटू 2 और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो यहाँ पे 1/2 आया और रूट के अंदर देखो यहाँ पे जो है एक 3 का 2 3 के बन रहे तो 3 3 ज़ा 9 9 बाहर आ जाएगा. अंदर एक 2 बचेगा और एक 3 बचेगा तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ से 27 2 ज़ा 54 और नीचे 2 का स्क्वायर ही लिख देंगे. ठीक है. अब ये 1/2 इंटू में 9 और अंडर रूट 6 यहाँ पे माइनस 54 के अगर हम फैक्टर करें तो हमें क्या मिलेगा. देखो ये 24, ये तो 2 का स्क्वायर है क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 बाहर ही आ जाएगा. लेकिन पहले हम लोग 54 के फैक्टर कर लेते हैं. तो 54 क्या आएगा 2 की टेबल से देखते हैं. 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 तो 27 आ जाएगा. 3 की टेबल से देखेंगे 9 टाइम पे जाएगा 3 9 ज़ा 27, फिर 3 की टेबल में 3 बार में गया एंड देन 3 की टेबल में 1 टाइम पे. ठीक है. तो इसको हम 54 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और नीचे 2 का स्क्वायर. ठीक है. अब ये 1/2 इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 9/2 आ जाएगा इंटू रूट 6 माइनस यहाँ से देखो ऊपर से 3 का एक स्क्वायर बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा. 3 का पेयर बन रहा है 3 बाहर आ जाएगा. नीचे से 2 का पेयर बन रहा है 2 बाहर आ जाएगा. तो अंदर क्या बचेगा एक 2 और एक 3 यानी कि 6. ठीक है. तो हमारे पास दोनों रूट 6 है तो क्या कर लेते हैं रूट 6 को दोनों टर्म में से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं. रूट 6 बाहर आ जाएगा. अंदर हमारे पास आएगा 9/2 माइनस 3/2. ठीक है. और रूट 6 एज इट इज़ इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 6/2 आ जाएगा. कैंसिल करो 3 आ गया तो हमारे पास जो आंसर होगा वो आएगा 3√6. ठीक है. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4√2 माइनस 2√8 प्लस 3/√2. तो 4√2 तो अपने आप में सॉल्व है तो इसको एज इट इज़ लिख दो. और 2√8 को हम कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 फिर प्लस 3√2. अब नीचे डिनोमिनेटर में अगर √2 है तो हम रैशनलाइज कर देंगे. √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है. तो यहाँ से 4/√2 माइनस यहाँ से देखो एक 2 का पेयर बन गया एक बाहर है तो ये हो जाएगा 4 2 इंटू 2 √2 प्लस यहाँ से देखो 3√2 आ जाएगा और नीचे √2 से √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट 4√2 एज इट इज़ और ये भी 4√2 हो जाएगा माइनस 4√2 प्लस 3/2 और √2. ठीक है. ये प्लस माइनस का 4√2 कैंसिल कर देते हैं. हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/2 और √2. ओके. कम टू द नेक्स्ट. √48 माइनस √72 माइनस √227 माइनस प्लस 2√18. तो पहले 48 के फैक्टर कर लेते हैं. तो 48 करेंगे 2 की टेबल से 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 फिर 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 फिर 6 टाइम पे जाएगा फिर 3 टाइम पे और 3 1 टाइम पे. तो यहाँ पर हम 48 की जगह राइट कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 3 4 फिर 3. ठीक है. माइनस इसी तरह से 72 के भी हम फैक्टर कर लेंगे. तो 72 जाएगा 2 की टेबल से 2 3 ज़ा 6 2 6 ज़ा 12 फिर 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16
फिर 2 9 जा 18, 3 के टेबल से 3 3 जा एंड देन 3 1 जा 3। तो इसको हम राइट कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, फिर -27 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है, फिर प्लस 2 रूट 18। ठीक है, 18 की भी हम फैक्टर कर सकते हैं। देखो 18 को हम ले जाएंगे 2 की टेबल से 9 टाइम पे जाएगा। ठीक है, फिर 3 की टेबल में 3 टाइम पे, फिर 3 की टेबल में 1 टाइम पे। तो यहाँ राइट कर सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अब देखो यहाँ से एक पेयर बना, दो पेयर बना, तो यहाँ से 4 बाहर आ गया, आया हमारे पास 4 रूट 3 माइनस इसमें देखो यहाँ पर भी एक पेयर 2 का और एक 3 का बना, तो यहाँ से 6 बाहर आएगा, अंदर आएगा रूट 2। फिर माइनस यहाँ से 3 का एक पेयर बना तो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा रूट 3। फिर प्लस 2 और अंदर से एक 3 बाहर आएगा, मल्टीप्लाई में 3, और ये बन जाएगा हमारे पास 2 का। ठीक है, तो ये 4 रूट 3 माइनस 6 रूट 2 माइनस 3 रूट 3 प्लस ये देखो 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6 रूट 2 हो जाएगा। अब देखो क्या करते हैं, ये जो 3 वाले हैं वो एक साथ कर लेते हैं और रूट 2 एक साथ कर लेते हैं। तो 4 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 ये एक साथ हो गया, और यहाँ से -6 रूट 2 प्लस 6 रूट 2। तो ये देखो ये माइनस प्लस तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखो 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1, इट मीन्स कि द आंसर विल बी रूट 3। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट, सिंप्लीफाई अंडर रूट 125 माइनस 4 रूट 6 प्लस 284 माइनस 2 रूट 1/6। तो पहले 125 के कर लेते हैं, तो ये 5 का क्यूब होता है, तो आई थिंक इसे ऐसा ही राइट कर देते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5। तो लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 माइनस 4 रूट 6 तो अपने आप में सॉल्व है, इसको एज इट इज ही लिख देते हैं 4 रूट 6 प्लस अभी 294, ये बड़ी डिजिट है, इसका फैक्टर कर लेते हैं। तो 294 को करेंगे 2 की टेबल से 2 1 जा, फिर 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, फिर ये आई थिंक 3 की टेबल से जाएगा 7 7 से जाएगा, लेकिन 3 से जा सकता है, हाँ 7, लेकिन ये 3 से जा रहा है, तो इसको 3 से कर लेते हैं पहले 3। तो 3 की टेबल में जाएगा 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27, यस। फिर 7 की टेबल से जाएगा 7 7 जा, फिर 7 से जाएगा 1 जा। तो यहाँ पर देखो ये बचा और 7 का पेयर बन गया, तो 7 बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 7 रूट 6, 7 रूट 6। ठीक है, अब ये 2 1/√6 एज इट इज़ लिख देते हैं। आगे करते हैं, यहाँ से 5 का पेयर बना तो 5 बाहर आ जाएगा, एक 5 बाहर और एक अंदर, 5 रूट 5 माइनस ये 4 रूट 6 एज इट इज़ प्लस 7 रूट 6 माइनस 2। अब ये 1 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 6 रूट 6 हो जाएगा। तो ये 5 रूट 5 माइनस 4 रूट 6 प्लस 7 रूट 6 माइनस, अब यहाँ पे देखो 2 के नीचे ये 6 का नीचे पेयर है, ये भी बाहर ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/6 और अंदर आएगा हमारे पास रूट 6। ठीक है, तो ये 5 रूट 5 एज इट इज़, 4 रूट 6 प्लस 7 रूट 6 एज इट इज़, यहाँ पे कैंसिल किया, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, तो 1/3 रूट 6। अब क्या करेंगे 5/√5 को तो एज इट इज़ लिख रहे हैं, लेकिन तीनों टर्म में 6 रूट 6 कॉमन है, तो यहाँ से हम ना रूट 6 को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने राइट किया 5 रूट 5, ठीक है, और यहाँ से रूट 6 क्योंकि बड़े नंबर के साथ प्लस है, तो यहाँ से प्लस का रूट 6 बाहर निकालेंगे। ठीक है, प्लस रूट 6 और यहाँ पे ये -4 प्लस 7 और माइनस 1/3। ठीक है, अब ये 5 रूट 5 तो एज इट इज़ प्लस रूट 6, अंदर देखो अगर हम सबके नीचे 1 दे दें तो इसका एलसीएम 3 आएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे नीचे 3 रख लेते हैं। अब 3 से 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12, माइनस का 12 आ जाएगा, 3 7 जा 21 और माइनस का 1 एज इट इज़। ठीक है, फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, 5 रूट 5 प्लस रूट 6 और यहाँ पे देखो 13 माइनस, ये माइनस के अगर जोड़ लें तो 12 हो जाएगा, 13 को 21 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 8, तो आ जाएगा 8/3। तो इसको फर्दर कर लेते हैं, तो ये जो है 5 रूट 5 और जो हमारा प्लस में आएगा 8/3 रूट 6। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय।